नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आता हूँ। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जो भी मेरे इस वीडियो से पढ़े उसको कुछ अच्छा कंटेंट मिले, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के लाता हूँ जो जो पिछली परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही मैं यहाँ कराता हूँ। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि पिछली परीक्षाओं के आए हुए क्वेश्चन 50% प्रश्न अगली परीक्षा में छपते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। संपूर्ण भारत को कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है? ये जो संपूर्ण भारत है उसे कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत को 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1981। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1981। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये जो प्रथम अल्पसंख्यक आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1979 के कितने 1979 में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4। सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य में है? जो सबसे बड़ी विधान परिषद है यह किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। क्या? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विधान परिषद है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 5। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ये जो ऑल इंडिया रेडियो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936। कब? 1936। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये जो मुंबई उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1862। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन। क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1976। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8। पंचायती राज्य का सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? पंचायती राज्य की सबसे निचली इकाई होती है ग्राम सभा। क्या? ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया प्रधान होता है। कौन? प्रधान। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 9। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? जो उड़ीसा है यह बिहार से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1936। कब? 1936। ये सभी ऑप्शन गलत है। 1936 सही कर लेना। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10। देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 है। हुंडरू जलप्रपात। क्या? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? ये जो हुंडरू जलप्रपात है यह किस नदी पर है? तो यह है किस पर? स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1973। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये जो नेहरू ट्रॉफी है यह किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। हॉकी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15 है। वाटर पोलो के
प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो वाटर पोलो है उसके प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 है। प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन कब हुआ था? जो प्रथम हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971। कब? 1971 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वह किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो वह करता है अनुच्छेद 123। क्या? अनुच्छेद 123 यहाँ लिख लेना 123। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 18। बाल दिवस कब मनाया जाता है? जो बाल दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? 14 नवंबर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो दिल्ली में जो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? औरंगजेब। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी सुमेरियन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ये जो वित्त आयोग है इसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951। 1951। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यटन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर। क्या? 27 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? जो यूनिसेफ दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 11 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24। सीरिया की राजधानी कहाँ है? जो सीरिया है इसकी राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगी दमिश्क। क्या? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25। बोलविया की राजधानी कहाँ है? ये जो बोलविया है इसकी राजधानी कहाँ है? तो ये है लापाज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? जहाँ से हम लोग अपने प्रक्षेपास्त्र या किसी का भी मतलब परीक्षण करते हैं वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27। प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा कब आरंभ हुई? जो प्रथम बार आईएएस की जो परीक्षा हुई थी वह कब हुई थी? तो वह हुई थी 1947। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है? नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये नेशनल टेनिस अकादमी है ये कहाँ है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव। क्या? गुरुग्राम सही आंसर हो जाएगा। नेशनल टेनिस अकादमी गुरुग्राम में है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 29। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन होता है? जो भारतीय सेना मतलब हमारी जो आर्मी है उसका सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो उसका सर्वोच्च पद होता है जनरल। क्या? जनरल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आप आर्मी, एसएससी, जीडी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? जो कल्पना चावला है अंतरिक्ष में गई हुई थी, जब ये वापस आई थी तब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 2003। ऑप्शन नंबर बी
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? हमारे माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1897। कब? 1897। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1897। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 32। गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली समिति कहाँ हुई थी? ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसकी पहली समिति कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा बेलग्रेड। क्या? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेलग्रेड। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 33। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? लंदन। क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 34। शारदा पीठ कहाँ स्थित है? ये जो शारदा पीठ है, ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी कहाँ? गुजरात में स्थित है। शारदा पीठ गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 35। पवन की दिशा को किससे ज्ञात किया जाता है? जो पवन है, ये किस दिशा में चल रही है, इसको किससे ज्ञात किया जाता है? तो ये किया जाता है एनीमोमीटर। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? जो टंगस्टन का गलनांक है, कितना होता है? टंगस्टन का प्रयोग हम अपने बिजली के जो बल्ब होते हैं ना, उनमें प्रयोग करते हैं। तो इसका होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? 3500 डिग्री सेल्सियस। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 37। भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की संख्या किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक ईसाई किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38। कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये जो कुंडा जल विद्युत परियोजना है, ये किस राज्य में है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दिए क्या, इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे सही आंसर है क्या? तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु में ये स्थित है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 39। काला पर्वत। क्या? काला पर्वत किस देश में स्थित है? ये जो काला पर्वत है, ये किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। काला पर्वत भूटान में अवस्थित है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 40। नागरिक उड्डयन, ये यहाँ पे गलत है। क्या? ये गलत है। यहाँ पे लिख लो नागरिक उड्डयन। क्या? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 41। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में हमारा सुप्रीम कोर्ट कब बना था? तो ये बना था 1773। कब? 1773 में बना था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी के अलावा भारत में जो सर्वाधिक दूसरी भाषा बोली जाती है, वह कौन सी है? तो ये हो जाएगी बांग्ला। ऑप्शन नंबर सी बांग्ला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर आती है क्या? उर्दू। क्या? उर्दू। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 43। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? जो भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति अपनाई गई थी, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1948। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1948। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44। नोट व सिक्कों पर अशोक स्तंभ कब से अंकित होने लगा? जो नोट हैं और सिक्के हैं, उन पर अशोक स्तंभ कब से अंकित होने लगा? तो ये होने लगा 1949। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1949। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 45। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? जो इंदिरा आवास योजना है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1985 और 86 में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1985।
अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 46, गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? ये जो गोल्डन बॉल पुरस्कार है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फुटबॉल। अगला प्रश्न क्या है, 47, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1949। कब? 1919 तो ये हुई थी 1949। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ये सभी ऑप्शन गलत हैं, तो क्या हो जाएगा 1949। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी यमुना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 49, देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? कौन सा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह? तो ये हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी क्या, कोलकाता सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 50, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ये जो शिमला सम्मेलन है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1945। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 51, साधारण विधेयक को दूसरा सदन कितने माह तक रोक सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अब इसके बाद हमारा अगला वीडियो कल आएगा, जिसमें हम आपको सभी जितने भी खेल से संबंधित प्रश्न हैं वो मैं सभी लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।